एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, कौवा, भेड़िया, लोमड़ी और तेंदुआ। कौवा शेर को दूर दूर की खबर लाके देता था। तेंदुआ शेर का अंगरक्षक था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में वो चारों माहिर थे। चारों शेर की चापलूसी करने में एक से बढ़ के एक थे। इसलिए जंगल के सारे जानवर उन चारों को चापलूस मंडली कहते थे। जब भी शेर शिकार करके खाता था तो वो कुछ हिस्सा चापलूस मंडली के लिए छोड़ देता था और चापलूस मंडली उतने से हिस्से में ही अपना पेट भर लेती थी। एक बार भेड़िया, तेंदुआ और लोमड़ी तीनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी वहीं पर कौवा आया और उन्हें जगाया। क्या बात है कौवे, क्यों हमें जगाया? अरे जंगल के बीच रास्ते में एक ऊंट बैठा है। वो ऊंट पक्का किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। हम शेर को ऊंट का शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। तो फिर ठीक है, ऊंट का शिकार करने के लिए महाराज को मैं कहूँगी। बस इतना ही बोलकर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर को जगाया। जब शेर जागा तो लोमड़ी अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि जंगल के बीच रास्ते में एक ऊंट बैठा है। मैंने सुना है मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ कौवे द्वारा बताई गई जगह पर चला गया। वहां पर एक कमजोर सा ऊंट बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर शेर उसके पास आया। क्यों भाई, ये तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? क्या बताऊं महाराज, आपको नहीं पता इंसान कितने निर्दयी होते हैं। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने के लायक नहीं रहा तो उसने यहाँ पर मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दे दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। देख ऊंट, तुझे कोई जंगल का जानवर नहीं मारेगा। मैं तुझे अभय देता हूँ। तू हमारे साथ चल और हमारे साथ ही रह। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। इस प्रकार ऊंट उनके साथ चला गया। कुछ ही दिनों में ऊंट हरी भरी घास खाके स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। ऊंट शेर के प्रति बहुत कृतज्ञ हुआ। एक बार चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला किया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला और शेर को उठाकर पटक दिया। शेर वहां से बच के निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे बहुत चोट आई। शेर लाचार होकर बैठ जाता है। शिकार कौन करता? कई दिन से शेर ने कुछ भी नहीं खाया, न तो चापलूस मंडली ने खाया। कितने दिन भूखा रहा जा सकता है? 21 दिन। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। क्या करे, शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। ऊंट को मरवाने की कोई तरकीब सोचो। मेरे पास एक तरकीब है। जल्दी बता फिर। लोमड़ी ने सबको तरकीब बताई। सबको तरकीब पसंद भी आ गई। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। महाराज, आपको भूखा पेट मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, आप मुझे अपना भोजन बनाएंगे? नहीं महाराज, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं है। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा चल रहा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा। नहीं महाराज, आप मुझे मार कर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे रहो, ये कभी नहीं हो सकता। अब चापलूस मंडली तो यही चाहती थी
सभी एक साथ बोले। यही ठीक रहेगा महाराज, अब तो ऊँट अब अब तो तो ऊँट ऊँट कह खुद ही रहा कह है। रहा है। महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। बस तेंदुए ने इतना ही बोला और भेड़िया और तेंदुआ एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। कहानी से सीख: चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।